यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अब लक्षण पर आगे चर्चा करते हुए मथुरानाथ जी कहते हैं, ननु तथापि समवायादिना गगनादि हेतुके इदम वहनिमद गगनादि इत्यादि अतिव्याप्ति। लक्षण का जो सामान्य स्वरूप है उस लक्षण को लेते हुए चलते हैं। जो साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, इस सामान्य लक्षण में ही जो वृत्तित्व में जो विशेषण दे रखे हैं, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व, यह जो विशेषण है, इस विशेषण के देने पर इदम वहनिमत गगनात, इस स्थल पर जो है दोष बता रहे हैं, अतिव्याप्ति बता रहे हैं। कैसे होगा? तो इदम वहनिमत गगनात, यहाँ पर गगन हेतु समवाय संबंध से है, यानी समवाय संबंध से गगन हेतु है। अब गगन चूंकि आवृत्ति पदार्थ है, वह कहीं पर रहता नहीं है, यह विभु पदार्थ है। तो जो भी विभु पदार्थ होता है वह आवृत्ति होता है, कहीं पर रहता ही नहीं है, कहीं पर नहीं रहता है। तो नहीं रहता है तो जब किसी भी संबंध से नहीं रहता है वह, यद्यपि क्या कहते हैं, कालिक संबंध से नित्य पदार्थों को भी, विभु पदार्थ को भी काल में माना जाता है, परंतु प्रकृति में जो समवाय संबंध है, समवाय संबंध से तो गगन वृत्ति होता ही नहीं है कहीं पर, क्योंकि गगन का स्वयं का भी कहीं अवयव नहीं होता, निरवयव द्रव्य है, अतः समवाय संबंध से वह कहीं पर नहीं रहेगा। तो जब नहीं रहेगा तो ये क्या है, समवाय संबंध से गगन कहीं अविद्यमान है, वहाँ पर फिर साध्य जो वहनी है उसके रहने और नहीं रहने की तो चर्चा ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह असद हेतु स्थल है। इस असद हेतु स्थल में जो साध्य वहनी है, साध्याभाव वन्य भाव, उस वन्य भाव का जो अधिकरण होगा, जल हृदादि अधिकरण है, तनिरूपित जो वृत्तिता है वह गगन में जाएगी नहीं, क्योंकि गगन कहीं नहीं रहता है तो जल हृदादि में भी क्यों रहेगा। तो जल हृदादि अधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है वह गगन में नहीं गई, वृत्तित्वाभाव जो है गगन में चला जाएगा, क्योंकि वृत्तित्व नहीं है तो वृत्तित्वाभाव गगन में चला जाएगा। इस तरह से जो है यहाँ पर अतिव्याप्ति लग जाएगी। तो समवायादि तथापि समवायादिना गगनादि हेतु के इदम वहनिमत गगनाद इत्यादि अतिव्याप्ति वन्य भाववती हेतुतावच्छेदक समवायादि संबंधित गगनादे अवृत्ते है। अब ये जो वन्य भावाधिकरण जो जल हृद है उसमें समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता लेनी है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता, क्या कोई भी वृत्तिता गगन में नहीं है न रहने के कारण, और ऊपर से वृत्तित्व में जो है समवाय संबंधावच्छिन्नत्व यानी हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व दे रखे हैं। तो हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व देने से जो है यहाँ हेतुतावच्छेदक संबंध समवाय है, तो समवाय संबंध से गगन जो है उसमें अवृत्ति है। तो अवृत्ति होने से जो है जलहदाद्यधिकरण निरूपित जो वृत्तित्वाभाव है गगन में चले जाने से अतिव्याप्ति हुई। न च तल्लक्ष्यमेव हेतुतावच्छेदक संबंधेन पक्षधर्मत्वाभावाच्च असद हेतुत्व व्यवहार इति वाच्यम। कहते हैं कि गगन में यदि साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव चला भी गया तो ठीक है, वो लक्ष्य ही है, गगन में जाना चाहिए। हाँ, वो भी एक तरह का जो है लक्ष्य है, इसलिए उसमें लक्षण जाने में कोई समस्या नहीं है। तो कहे कि फिर क्या कहते हैं, फिर असद हेतुत्व व्यवहार क्यों होता है फिर उसमें? कहते हैं कि असद हेतुत्व व्यवहार इसलिए होता है कि वहाँ पक्ष धर्मता नहीं है। अब गगन चूंकि स्वभावतः अवृत्ति पदार्थ है, जो स्वभावतः अवृत्ति पदार्थ है वो तो क्या कहते हैं, पक्ष में भी अवृत्ति रहेगा, पक्ष में भी आवृत्ति रहेगा। तो आवृत्ति होने के कारण जो है वो उसमें हेतुभावान पक्षा हो गया, हेतुभावान पक्षा हो गया, तो पक्ष धर्मता यहाँ पर नहीं रही। तो आवृत्ति पदार्थ होने के कारण जब पक्ष धर्मता नहीं रहेगी तो इसलिए यहाँ पर जो है असद हेतुत्व का व्यवहार होता है। वस्तुतः वह जो है इस व्याप्ति लक्षण का लक्ष्य ही है। पक्ष धर्मत्वाभावाच्च असद हेतुत्व व्यवहार, तो पक्ष धर्मता न होने के कारण यह असद हेतु है। हाँ, अयम असद हेतु हो, इस तरह का व्यवहार होता है। इति वाच्यम न च वाच्यम तत्रापि व्याप्ति भ्रमेणैव अनुमितेः अनुभव सिद्धत्वात्। कहते हैं कि वहाँ भी जो है
पक्ष धर्मत्वा भाव के कारण असद हेतुत्व व्यवहार है, ये आप नहीं कह सकते हैं। वहाँ भी व्याप्ति भ्रम से ही अनुभव सिद्ध होता है, क्योंकि वहाँ पर वस्तुतः जो है व्याप्ति है नहीं। हाँ, तो व्याप्त्य भाववती हेतु, हाँ, व्याप्तित्व प्रकारक जो ज्ञान है, व्याप्त्य भाववती हेतु व्याप्तित्व प्रकारक ज्ञान होने से यह जो है एक तरह से भ्रम ही है, और व्याप्ति का भ्रम होने के कारण जो है वहाँ पर अनुमिति बन जाती है। पक्ष धर्मता नहीं होने के कारण जो है असद हेतु है, हाँ, ऐसा नहीं कह सकते। यदि पक्ष धर्मता नहीं होने के कारण असद हेतु है, ऐसा यदि आप मानते हैं, तो अयोगोलकम धूमवद वहने हैं, अयोगोलकम धूमवद वहने, तो यहाँ पर तो पक्ष धर्मता है, वहनिमद अयोगोलक है। तो वहनिमद अयोगोलक होने से क्या पक्ष धर्मता होने मात्र से वह सद हेतु हो जाएगा? पक्ष धर्मता होने मात्र से वह सद हेतु तो नहीं हो सकता है। और यहाँ भी फिर व्याप्ति तो यहाँ भी नहीं है, अयोगोलकम धूमवद वन्य में धूम की व्याप्ति वहनी में नहीं है। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ भी व्याप्ति भ्रमणी में अनुमति है, अनुभव सिद्धत्वाद, व्याप्ति न होने के कारण जो है व्याप्ति का भ्रम मान लिया जाए, और व्याप्ति का भ्रम मान करके जो है यहाँ भी अनुमिति मान ली जाए, अयोगोलकम धूमवद, इस प्रकार की अनुमिति जो है। तो पक्ष धर्मता भाव के कारण वहाँ असद हेतुत्व व्यवहार होता है, नहीं कह सकते। जहाँ पक्ष धर्मता है वहाँ भी असद हेतुत्व का व्यवहार हो रहा है। तो वही आगे कह रहे हैं, अन्यथा धूमवान वन्य इत्यादि रपि लक्ष्यत्व से सुवचत्वात्, अन्यथा केवल पक्ष धर्मता के अभाव के कारण उसे आप असद हेतु कहेंगे। तो पक्ष धर्मता जहाँ पर है वहाँ पर उसको फिर असद हेतु कहना पड़ेगा, फिर वो भी लक्ष्य हो जाएगा व्याप्ति का, वहनी हेतु भी इस व्याप्ति लक्षण का लक्ष्य बन जाएगा। इसलिए जो है व्याप्ति भ्रम मात्र से वह असद हेतु नहीं है, बल्कि वो जो है वहाँ पर व्याप्ति ही नहीं है, अतः वह असद हेतु है। अन्यथा धूमवान वन्य इत्यादि लक्ष्यत्वस्य सुवचत्वाद एवं द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाद इत्यादौ अपि अव्याप्ति विशिष्ट सत्वस्य केवल सत्वा नतिरेकितया द्रव्यत्वाभाववत्यपि गुणादौ तस्य वृत्तेः। दूसरे स्थल में दोष दिखा रहे हैं इस स्थल के बाद, द्रव्यम गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्, इस स्थल में अव्याप्ति होगी। क्यों होगी? यहाँ पर साध्य हो गया द्रव्यत्व, साध्याभाव द्रव्यत्वाभाव, द्रव्यत्वाभाववत जो गुणादि होंगे, गुण और कर्म, द्रव्यत्वाभाववत उस गुण और कर्म में क्या कहते हैं कि सत्ता जो है वृत्ति है, सत्ता जो है वृत्ति है, और सत्ता जब वृत्ति है तो विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते से विशिष्ट सत्ता भी वृत्ति हो जाएगी, विशिष्ट सत्ता भी वृत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये सद हेतु स्थल है, और सद हेतु स्थल में अव्याप्ति हो जाएगी। उसी को आगे कह रहे हैं, द्रव्यम गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वादित्यादौ अव्याप्ति ही विशिष्ट सत्व से केवल सत्वा नतिरेकितया द्रव्यत्वाभावत्य गुणादौ तस्य वृत्तेः गुणे गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तेति प्रतीतेः सर्वसिद्धत्वात्। तो द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्, गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता जो हेतु है, यानी गुणकर्म भेद विशिष्ट सत्ता, सत्ता जो है द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है, परंतु गुणकर्म भेद विशिष्ट सत्ता जो है केवल द्रव्य में रहती है। गुणकर्म भेद विशिष्ट सत्ता जो है केवल द्रव्य में रहती है। गुणकर्म भेद विशिष्ट सत्ता जो कह रहे हैं, गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता, यहाँ पर वैशिष्ट जो है स्वरूप समवाय एतद उभय घटित संबंध से लेना है, जो सामानाधिकरण लेना है। गुणकर्मान्यत्व वैशिष्ट्यम सामानाधिकरण संबंध है ना, और सामानाधिकरण में जो घटकीभूत जो संबंध है स्वरूप समवाय उभय लेना है। तो गुणकर्म भेदाधिकरण जो द्रव्य है, उस भेद का स्वरूप संबंध से अधिकरण जो द्रव्य है, उस द्रव्य में समवाय संबंध से सत्ता का रहना, तो वैशिष्ट यहाँ पर सामानाधिकरण संबंध से लेना है। इस तरह से गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता केवल द्रव्य में रहेगी, और वहाँ पर द्रव्यत्व भी है। इस तरह से यह सद हेतु स्थल है। इस सद हेतु स्थल में साध्य द्रव्यत्व है, साध्याभाव द्रव्यत्वाभाव, उस द्रव्यत्वाभाव का अधिकरण जो गुण कर्म है, तनुरूपित जो वृत्तता है, वह सत्ता में जाने के कारण, और सत्ता और विशिष्ट सत्ता दोनों एक ही है।
दोनों एक है। विशिष्टम शुद्धान नातृच्यते से, क्योंकि सत्ता कह देना और विशिष्ट सत्ता कह देने से कोई बहुत जो है उसमें अंतर नहीं होता है। तो विशिष्ट सत्व से केवल सत्वानतिरेकितया द्रव्यत्वाभावत्य गुणादौ तस्य वृत्ते है गुणे गुण कर्मान्य सत्य प्रतीत है सर्वसिद्धत्वात्, क्योंकि गुण में जो है गुण कर्मान्य सत्ता यह जो प्रतीति है सभी के द्वारा सिद्ध है, यानी सर्वानुभव सिद्ध है, सभी लोग स्वीकार करते हैं। विशिष्टम शुद्धान नातृच्यते, इस नियम के आधार पर स्वीकार करते हैं। सत्तावान द्रव्यत्वाद इत्यादि अव्याप्तिश्च, तीसरा स्थल दिखा रहे हैं कि इस लक्षण में जो है तीसरा दोष यह भी है सत्तावान द्रव्यत्वाद। ये सारे दोष जो है वृत्तिता में जो हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्नत्व यह जो विशेषण दिया था इसके आधार पर एक बताया गया। दूसरा जो है द्रव्यम विशिष्ट सत्वात् में जो है विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता के एक होने के कारण दिखाया गया। अब यहाँ पर जो है पुनः हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न वृत्तिता के कहने पर दोष दिखा रहे हैं कि सत्तावान द्रव्यत्वात् इत्यादौ अव्याप्तिश्च सत्ताभाववति सामान्यादौ हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधेन वृत्तेः अप्रसिद्धे। सद हेतु स्थल है, द्रव्य तो द्रव्य भी है और वहाँ पर जो है सत्ता जाती है। तो इस स्थल पर जो है साध्य सत्ता हुई, साध्याभाव जो है सत्ताभाव हुआ। उस सत्ताभाव का जो अधिकरण है सामान्यादि है, सत्ताभाव का अधिकरण सामान्यादि, उस सामान्यादि निरूपित जो वृत्तिता है। तो कैसे वृत्तिता लेनी है? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता लेनी है। तो हेतुतावच्छेदक संबंध यहाँ पर क्या है? समवाय संबंध है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता सामान्य आदि निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता तो नहीं मिलती है, क्योंकि सामान्य आदि में समवाय संबंध से कोई रहता ही नहीं है। तो सामान्यादि निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता ही अप्रसिद्ध हो गई। तो वृत्ते अप्रसिद्धे। तो इस तरह से तीन स्थलों पर दोष दिखाया गया। इति चेतना, इस दोष के वारण करने के लिए आगे इसका समाधान करते हैं। हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप विशेषणता विशेष संबंधेन निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपित निरुक्त संबंध संसर्गक निर्वच्छिन्नाधिकरणताश्रय वृत्तित्व सामान्याभावस्य विवक्षितत्वात्। तो कहते हैं कि इस दोष का वारण कैसे होगा? कहे कि ये जो वृत्तित्व है, ये जो वृत्तित्व है, इसके पूर्व में जो लक्षण का जो स्वरूप बना हुआ था, उस स्वरूप को भी साथ में देते चलना है। तो इसका जो संपूर्ण जो लक्षण का स्वरूप होगा वह इस तरह से होगा। हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न आधेयता निरूपिता या अधिकरणता तनिरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्ना या साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सहायतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्वावच्छिन्न तादृश अर्थात प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अंतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्न संबंधावच्छिन्ना या आधेयता तन्निरूपित निर्वच्छिन्न अधिकरणताश्रय निरूपित संबंध सामान्यावच्छिन्न वृत्तितत्वावच्छिन्ना या प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगिता निरूपक अभाव व्याप्ति ही। इस तरह से जो है व्याप्ति का लक्षण बनेगा। या फिर इस लक्षण को जो है इस तरह से कह सकते हैं, साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेदक धर्मेतरधर्मानवच्छिन्न साधितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभावनिष्ठा या साध्याभावत्वावच्छिन्ना आधेयता साध्याभावत्वावच्छिन्ना आधेयता अथ च साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अनितरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना आधेयता तादृश आधेयता निरूपिता या निर्वच्छिन्नाधिकरणता तादृश अधिकरणताश्रय निरूपित हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणतानुरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्ना वृत्तित्वनिष्ठा प्रतियोगिता अधिकरणता निरूपिता या वृत्तिता तादृश
वृत्तित्व निष्ठा या प्रतियोगिता। कीदृशी प्रतियोगिता? तो हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्ना या वृत्तित्व निष्ठा प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगिता का भावो व्याप्ति ही। इस तरह से जो है व्याप्ति के लक्षण का परिष्कार हो जाएगा। अब जो वहनीमान धूमात और धूमवान वहने, इन दोनों स्थल पर इसको समन्वय करके देखते हैं। अब इस लक्षण में जिस अंश से हमें परिहार करना है, केवल उस अंश को यदि लेकर चलते हैं तब लक्षण को क्या कहना होगा? तो एक छोटे में लक्षण बना लेते हैं कि साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति ही। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का अभाव लेना है। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का इस संबंध से अभाव लेना है। किस संबंध से? हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से वृत्तित्व का अभाव लेना है। अब जब इस संबंध से वृत्तित्व का अभाव लेंगे तो पर्वतो वहनीमान धूमात इस स्थल में समन्वय करते हैं। हाँ, साध्य हो गया वहनी, साध्याभाव वन्य भाव, वन्य भावाधिकरण जो जल हृदय है, तन रूपिता जो वृत्तिता है, वो जो मीनु शैवाल आदि निष्ठा वृत्तिता होगी, उस वृत्तिता का अब ये जो प्रस्तुत संबंध है उस संबंध में संगठित करके देखते हैं। हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न अर्थात धूमत्वावच्छिन्न, तो धूमत्वावच्छिन्न जो धूमाधिकरणता, वो धूमाधिकरणता किस में है? पर्वतादि में है। तो पर्वतनिष्ठ अधिकरणता निरूपिता जो आधेयता। कैसी आधेयता? हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना आधेयता, संयोग संबंधावच्छिन्ना आधेयता। वो आधेयता किस में जाएगी? वो आधेयता है धूम में है। तादृश धूमनिष्ठ आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से यह जो आधेयता है वह धूम में रहेगी। यह जो आधेयता है आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से, यानी धूम निष्ठा या आधेयता, तादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से यह आधेयता कहाँ रहेगी? धूम में रहेगी। तो जो साध्याभावाधिकरण जो निरूपित जो वृत्तित्व है, वो वृत्तित्व कहाँ पर है? वो वृत्तित्व है मीन शैवाल आदि निष्ठ है। वह जो वृत्तिता है इस संबंध से कहीं नहीं रहेगी, इस संबंध से कहीं नहीं रहेगी, क्योंकि ये वो जो वृत्तिता है साध्याभावाधिकरण जलहृदाद्यधिकरण निरूपित जो मीन शैवाल आदि निष्ठा जो वृत्तिता है, उस वृत्तिता का यह संबंध जो है समानाधिकरण संबंध नहीं है, बल्कि व्यधिकरण संबंध है। समानाधिकरण संबंध न होकर व्यधिकरण संबंध है। व्यधिकरण संबंध का मतलब जो संबंध जिसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, जैसे गुण है, तो गुण किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। अब गुण जो है संयोग संबंध से तो कहीं नहीं रहता है, तो गुण का जो है संयोग संबंध क्या हो जाएगा? व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। संयोग संबंध व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। तो संयोग संबंध से गुण का भाव कहाँ मिलेगा? तो संयोग संबंध से गुण का भाव तो सर्वत्र है, द्रव्यादि सब जगह मिल जाएगा जो है। अब द्रव्य में ही गुण रहता है और वहीं पर उसका अभाव अभिप्सित है, तो वहाँ भी संयोग संबंध से गुण का अभाव मिल जाएगा। तो इस तरह से जिस तरह से गुण का व्यधिकरण संबंध संयोग संबंध है, ठीक उसी तरह से वन्य भावाधिकरण जो जलहृदादि है, तन्निरूपित वृत्तिता जो मीन शैवाल आदि निष्ठा है, उस वृत्तिता का यह संबंध जो है व्यधिकरण संबंध हो गया। तो एतत् संबंध से उस वृत्तित्व का भाव सर्वत्र होगा, सर्वत्र होगा तो हेतु में भी होगा। इस तरह से वृत्तित्व भाव जो है हेतु में चला जाएगा, धूम में चला गया तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। धूमवान वहने में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। धूमवान वहने साध्य है धूम, साध्याभाव धूमाभाव, उस धूमाभाव का अधिकरण जो अयोगोलक है, धनरूपित वृत्तिता कहाँ पर है? वहनी में है, वहनी निष्ठा वृत्तिता है। अब यह जो संबंध हमारा है हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न, तो हेतु क्या है? वहनी हेतु है, तो वहनित्वावच्छिन्न जो वन्य अधिकरण वो हो गया अयोगोलक। वहनित्वावच्छिन्न वन्य अधिकरण वो हो गया अयोगोलक। तन्निरूपित
हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न यानी संयोग संबंधावच्छिन्न जो आधेयता है, वो आधेयता कहाँ पर है? वो भी वहनी में है। तादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से यह आधेयता कहाँ रहेगी? वहनी में रहेगी। एतादृश आधेयता, हाँ, आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से वहनी में रहेगी। और जो साध्याभाव धूमा भावाधिकरण जो अयोगोलक है, तन्निर्पित जो वृत्तता है, वो कहाँ पर है? वो भी वहनी में है। तो दोनों वृत्तता जो है एक हो गई, दोनों वृत्तता एक हो गई। तो इस वृत्तता का यह जो संबंध हो रहा है हमारा, ये समानाधिकरण संबंध हो गया। यानी इस संबंध से वृत्तता रह सकती है, इस संबंध से वृत्तता रह जाएगी, क्योंकि दोनों में आधेयता और वृत्तता दोनों समानार्थक शब्द है। तो आप जो है हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न, हाँ, आधेयता कहिए या वृत्तता कहिए, वो वृत्तता हमारी किस में है? वो वृत्तता हमारी है वहनी में है। और उसी तरह से वृत्तता प्रतियोगिक जो स्वरूप संबंध है, वह संबंध जो है साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का समानाधिकरण संबंध हो गया। तो इस संबंध से यह वृत्तता रह जा रही है, तो वृत्तित्व का फिर अभाव जो है वह वहनी में नहीं जाएगा। तो इस तरह से वृत्तित्व ही इस संबंध से रह गया। वृत्तित्व इस संबंध से रह जाने से इस असद्ध हेतु स्थल में जो है अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस तरह से इसका समन्वय का प्रकार होगा। हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न अधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक विशेषणता विशेष संबंधे न विशेषणता विशेष यानी स्वरूप संबंधे न निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपित। निरुक्त साध्याभावत्व, हाँ, निरुक्त साध्याभावत्व का मतलब है साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभावत्व विशिष्ट निरूपित। अभावत्व विशिष्ट निरूपित। तो साध्याभावत्वावच्छिन्ना आधेयता पहले कह चुके हैं। साध्याभावत्वावच्छिन्ना आधेयता, तादृश आधेयता निरूपिता जो अधिकरणता, तादृश आधेयता निरूपिता अधिकरणता। और इसके बाद में भी जो है साध्याभाव का जो अधिकरण है हमारा, वह भी क्या कह चुके हैं? साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अन्यतर संबंधावच्छिन्ना जो आधेयता। हाँ, तो आधेयता में दो विशेषण लगाना है, साध्याभावत्वावच्छिन्नत्व और ये जो अभी कहे हैं वो, तो दोनों को मिला करके इसका स्वरूप बन जाएगा साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभावत्वावच्छिन्ना अथ च साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अनितरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना आधेयता। तादृश आधेयता निरूपिता या निर्वच्छिन्नाधिकरणता, तादृश अधिकरणतावत् अधिकरण निरूपिता या वृत्तिता, तादृश अधिकरण निरूपिता वृत्तिता। अब वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता में एक संबंध लगाना है। वह संबंध है जो अभी कहे हैं हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्ना वृत्तित्वनिष्ठा प्रतियोगिता। तादृश प्रतियोगिता का भावो व्याप्ति, यह जो संपूर्ण लक्षण का स्वरूप बन जाएगा, उसी को आगे कहना निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपित निरुक्त संबंध संसर्गक। निरुक्त संबंध संसर्गक का तात्पर्य है साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतत् अन्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्न संबंध संसर्गक निर्वच्छिन्नाधिकरणता। और अधिकरणता में निर्वच्छिन्नत्व विशेषण तो दे ही दिए हैं। तो अधिकरणताश्रय वृत्तित्व सामान्याभाव से, वृत्तित्व सामान्याभाव में जो वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता है उसमें भी यह जो है सद्य निविष्ट जो संबंध है तादृश संबंधावच्छिन्नत्व यानी हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता स्वरूप संबंधावच्छिन्ना जो वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगिता का भाव विवक्षित है। तो जब ऐसा कह देते हैं तो वृत्तित्वंच न हेतुतावच्छेदक संबंधेन विवक्षणीयम,
तो वृत्तित्व को फिर हेतुता अवच्छेदक संबंध से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता में जो है यह विशेषण हम दे दिए हैं। वृत्तित्वंच न हेतुतावच्छेदक संबंधेन विवक्षणीयम। अब इसके आगे का जो ग्रंथ है इसके अग्रिम पाठ में बताया जाएगा।